आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नंदीग्राम की तस्वीरें हैं। हम इस वक्त नंदीग्राम विधानसभा में हैं। आज नंदीग्राम के बारे में हर कोई बात कर रहा है। सवाल है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हो रही लड़ाई का। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं उस समय का जब पहली बार नंदीग्राम चर्चा में आया। साल 2007 मामला था तत्कालीन वामपंथी सरकार का नंदीग्राम में एक हिस्से को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर 10,000 एकड़ जमीन इंडोनेशिया की कंपनी सलीम ग्रुप को देने का, जिसके बाद वहां के लोगों ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति बनाई और उस समिति के तहत आंदोलन किया। फिर उसके बाद आया 14 मार्च 2007, जिस दिन को नंदीग्राम के लोग एक काले दिन की तरह मानते हैं। 14 मार्च 2007 को पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे 14 लोगों की जान चली गई। 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और कई आज भी लापता हैं। इन सब के बाद भी वहां बहुत कुछ हुआ। इस पूरी हिंसा के दौरान वहां पर महिलाओं के साथ हिंसा के भी कई घटनाएं सामने आई। हम आज आपके लिए ऐसे 2 रेप सर्वाइवर्स की कहानी लेकर आए हैं, उन्हीं की सुनिए। आंदोलन जब शुरू हुआ तब बुद्धदेव की सरकार थी। जमीन लेने की बात कह रही थी। हमें समझ नहीं आया कि किस जमीन को लेने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं तो नंदीग्राम की ही लोग, लेकिन हम ये सब इतना समझ नहीं पाते थे। हमारे जमीन लेने की कहाँ से बात आती है? हम तो किसानी पर अपना गुजर बसर करते हैं। हम अपने खेत पर भी किसानी करते हैं और दूसरों के खेतों पर भी काम करते हैं। हमारी जमीन थी और जब सरकार इसको लेना चाही तो हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया। मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग हमारे बारे में तो सब कुछ जानते हैं। तब हमारा आंदोलन शुरू होता है 3 जनवरी भूता मोड़ से लेकर भांगा बेड़ा तक। भांगा बेड़ा में 3 लोगों की हत्या होती है। उसके बाद फिर 14 मार्च को अधिकारी पाड़ा में, मालपाड़ा में और भांगा बेड़ा में। मैं क्या भूलूं अत्याचार के बारे में। अत्याचार की बात और मत बोलिए। हमारी केसों का अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। हम तो घर पे रहने वाले लोग हैं। शायद उनकी जमानत हो गई हो हमारे केस में। जब ये केस हुआ तब मैंने होश तक नहीं संभाला था। अगर केस नहीं होता तो हमारा अस्पताल में दाखिला ही नहीं होता। मैं तमलुक के अस्पताल में थी। छोटा बेटा साथ था। मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन बड़े बेटे को अलग रखा गया था। वो दुर्दशा, वो समय, उस वेदना की बात करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके हम लड़ रहे हैं। 10 नवंबर को भी वही बात होती है। 10 नवंबर को पंचम दल गोकुल नगर माकुलपाड़ा में, वहाँ भी मेरे साथ बलात्कार हुआ। मैं फिर तमलुक अस्पताल में भर्ती थी। उन चीज़ों का अब असर हो रहा है। मैं ठीक से देख नहीं पाती हूँ। यहाँ दर्द होता है, पैरों में भी दर्द होता है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। बेटा तो पास बैठा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। बहुत अत्याचार हुआ। कभी मेरे पति अगर मुझसे पूछने की भी कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें रोक देती हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैंने ये सब मेरे पति को भी नहीं बोला है। मेरे पति से कभी मेरे झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी इस वाक्य को लेकर कोई चर्चा नहीं करते। क्या हुआ था मेरे साथ मुझे ही पता है, मैं कभी किसी को नहीं बता पाई। भूता मोड़ में पुलिस की गाड़ी आई थी। तब हम लोग सब महिलाओं ने एक साथ मिलकर विरोध किया और उस पुलिस गाड़ी में हमने आग लगा दी। पुलिस भाग गई। उसके बाद फिर एक आंदोलन हुआ और उसमें 3-4 लोग मारे गए। शेख सलीम, विश्वजीत और भी कुछ लोग मारे गए। उसके बाद भी गोलीबारी होती रही, लेकिन फिर 14 मार्च के बाद हर दिन गोलीबारी जारी रही। हम लोग बाहर बैठे रहे, अंधेरे में, बारिश में हम डटे रहे। 14 मार्च को मालपाड़ा में, अधिकारी पाड़ा में एक गौरंग पूजा हो रही थी। मैं उस पूजा में मौजूद थी। मुझे 3-4 लोग खींच कर ले गए और मेरे ऊपर अत्याचार किया, मेरा बलात्कार किया। मेरी हालत तब बहुत ख़राब थी। तब मैं तमलुक अस्पताल में थी। वहाँ से मुझे पीजी हॉस्पिटल ले जाया गया।
मैं फिर नंदीग्राम लौट कर नहीं आ पाई। मैं त्राण शिविर में ही थी। मेरी बेटी मेरे साथ थी, वही मेरा देखभाल करती थी। वो दिन तो जा चुका है, लेकिन जैसा भी हो मैं जिंदा हूँ। वो मरने के लायक ही है। शायद जिंदा होकर भी मरी हुई हूँ मैं। चल फिर भी नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी चल नहीं पाती हूँ। लेकिन बात यह है, शुभेंदु अधिकारी और दीदी तो वो साथ थे, वो उनसे जितना बन पड़ा हमें देखने का, हमें वो सब उन्होंने दिया है। बुद्धदेव की सरकार थी उस वक्त, और सीपीएम के हारमार्ड लोगों ने ही हमारे साथ ये सब किया था।